पाकिस्तान भारत की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने ले आया। भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जनों दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस भारतीय हाजिर सर्विस फौजी अफसरान की दहशतगर्दों से रवाबित बारूदी मवाद हासिल करने के लिए लोकेशन भी भेजी। बैंक अकाउंट और दीगर जराए से रकूम भेजी गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को ऑपरेट करता है। हाल ही में 4 भारतीय दहशतगर्दों की शनाख्त हुई है जो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म में मुलविस हैं। 25 अप्रैल को जहलम बस अड्डे से भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद पकड़ा गया। घर से भारतीय साख्ता ड्रोन, 2.5 किलोग्राम बारूदी मवाद और लाखों रुपए बरामद हुए। भारतीय फौज का सूबेदार सुखविंदर दहशतगर्दों से राबते में रहा। बारूदी मवाद भी हासिल करने के लिए लोकेशन भेजी गई। व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई। DGISPR ने बताया कि IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। ये भारतीय दहशतगर्दी का सिर्फ एक सबूत है। पहलगाम वाक़े को 7 रोज गुजर गए लेकिन अभी तक इल्जामात का कोई एक सबूत भी पेश नहीं किया गया। सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, जो हमारी फीडबैक है, जो हमारी इंटेल इनपुट है, वो इंडिकेट करती है कि ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा। इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। भारत पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत फराहम करने में नाकाम रहा। हम पहल नहीं करेंगे। भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कौमी सलामती के मामले पर हम सब एक हैं। दोस्त मुल्कों को भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और अपने खदशात से आगाह कर दिया। भारतीय सियासतदान खुद कह रही हैं कि मोदी हुकूमत नाकाम हो चुकी। इसाक डार ने कहा कि सिंतास मुआहिदा एक हसास मामला है। दोनों मुल्कों के इत्तफाक राय तक मुआहिदे खत्म नहीं हो सकते। भारत ने पाकिस्तान के पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो उसे इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। चीन और तुर्किया ने इस मामले में हमारी भरपूर हमायत का ऐलान किया है। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना। आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। सरहद पर खतरा मंडला रहा है लेकिन डरने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान का दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। हमारे पास एटम बम है। एटमी सलाहियत की वजह से आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि हमें अपनी फौज के साथ सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़ा होना है। पाक अफवाज हर किस्म के चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। मरियम नवाज ने कहा किसी ने मुल्क को तरक्की देने का सोचा तो वह नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये यूनिट कमी की। कोई खिदमत करता है तो वह नजर आती है। वज़ीर आला ने राशन कार्ड समेत मुताबिक स्कीमों का आगाज भी कर दिया। राशन कार्ड की मद में मेहनत कश को माहाना 3000 रुपए मिलेंगे। इस टाइम मॉनिटर कर रहे हैं सारा कुछ, आपके सामने है सारी सिचुएशन। लेकिन अगर कोई चीज़ आएगी तो फिर उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह वो करेंगे। भारत की तरफ से कुछ हुआ तो इसका जवाब भरपूर अंदाज से दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान के साथ कशीदगी में भारत के बहुत सारे अहदाफ हैं। ईरान समेत किसी मुल्क ने दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की पेशकश की तो ज़रूर सोचेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दलाल चौधरी जाफर एक्सप्रेस में हमले से मुतालिक जल्द हकाइक और सबूत कौम के सामने रखेंगे। बोले पाकिस्तान की वुमेन टीम क्रिकेट खेलने भारत नहीं जाएगी। What I'm saying is that today we are at the cusp of a complete transformation, and Pakistan offers wonderful opportunities in this behalf. We have a very youthful population in the bracket of 15 to 30 years, constitute about 60% of our total population, and they are very energetic. They are doing a great job in Pakistan and abroad, in Middle East, North America, Far East, and other places of the world. वज़ीर-ए-आज़म की दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान में IT में सरमायाकारी की दावत। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा
यकीन दिलाता हूँ बैरूनी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेजी से तब्दीली आई है। 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। वज़ीर आज़म का 11 से ज़ायद ममालिक के IT माहिरीन के वफूद को पाकिस्तान आने पर खुशामदीद। बोले पंजाब में IT के शोबे में बहुत तरक्की हुई है। होनहार तलबा को मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप्स दिए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में IT पार्क्स बना रहे हैं। नौजवानों के लिए IT के शोबे में स्किल ट्रेनिंग का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईरुर रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने भारत के गैर मंतकी और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ और फैसलों पर दोनों जमातों के सरबराहान को एतमाद में लिया। कहा कि भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहाँ कोई मुहाज़ मिलेगा मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि वतन अज़ीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम यकजा है। लाखों बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल करने वाली मोदी सरकार को होश के नाहुन लेने चाहिए। हिंदुस्तान स्ट्राइक करने वाला है और यहाँ पे ये उनके साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाना चाह रहे थे। ये कहते हैं आप इन्वेस्टिगेशन करें। पाकिस्तान का उस वाक़े के साथ दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ पे जिन लोगों के घर मसमार हो रहे हैं वो हिंदुस्तानी है। तहरीके इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने पाक भारत कशीदगी पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा वाक़या भारत के ज़ेर तसल्लुत इलाके में हुआ, इससे हमारा क्या लेना देना। वज़ीर आज़म ने काफूर में तकरीब में मुल्क पर ज़रब लगाई। बोले अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भारत को तबाह करने का पैगाम देना चाहिए। का बहुत बड़ा मसला नहीं आया। टेलीकॉम के ऊपर कोई नहीं आया, मगर जो मिनिस्ट्रियल इनके ऊपर वेबसाइट्स वगैरह पे आए हैं उनको टाइमली जो है वो उनको रिजॉल्व किया गया है। पाकिस्तान में आपको पता है एंडसर्ट और प्रोविंशियल सर्ट्स भी बन गए हैं। हमारी एक NTIS भी है, वो भी फाल है। तो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पिछले 2 सालों में पाकिस्तान टॉप टियर कंट्रीज़ में आया है। हमसाया मुल्क नीच हरकतों से बाज नहीं आया। भारत की जानिब से पाकिस्तानी वजारतों पर साइबर हमले। वज़ीर मुमलिकत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शाज़ा फातिमा कहती हैं साइबर हमलों से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आया। वफाकी वजारतों की वेबसाइट्स की होस्टिंग NTC पर है। कौमी और सूबाई सतह पर कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स तश्कील दी जा चुकी हैं। गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से टॉप 10 ममालिक में आया है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से मुतासिर है। हमने हमेशा अमन की बात की है। कराची से 2 बच्चों के दिल के इलाज के लिए भारत जाने वाली फैमिली वतन वापस आ गई। बच्चों के वालिद शाहिद अली कहते हैं भारत से इलाज करवाए बगैर वापस आ गए। जो हालात पैदा हुए इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं। डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चों के इलाज में पहले ही ताख़ीर हो चुकी है। हुकूमत से अपील है किसी और मुल्क में बच्चों का इलाज करवाया जाए। इंडिया का जो कोरोना वतीरा है आपको पता है कि वो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले भी करते आए हैं। पहलगाम एक बहाना है, इंडस वाटर ट्रीटी एक निशाना है। जहाद के लिए तैयार हैं। अगर भारत चाहता है वो शौक़ पूरा कर ले, हम पहले उसको हमारी आवाम से निपटना पड़ेगा, उसके बाद हमारी फ़ौज है। हाफिज़ मुनीर साहब जो हमारे जनरल हैं वो उनके हम शाना बशाना खड़े हैं। हमला करना चाहता तो वो एक बार पहले भी उसने शौक़ पूरा किया था, अभिनंदन आया था। तो अब मेरे ख्याल से चाहे इनको ऊपर फ़ज़ा में ही पिलाएंगे हमारी। पहलगाम बहाना है, संतास मुआहिदा निशाना है। हालिया पाक भारत कशीदगी पर अवामी राय। अवाम कहते हैं झूठे इल्ज़ामात लगाना हमसाया मुल्क का पुराना वतीरा है। जहाद हमारे ईमान का हिस्सा है। अपनी फौज और आर्मी चीफ के शाना बशाना खड़े हैं। आर्मी चीफ की आवाज़ पर लब्बैक के मुंतज़िर हैं। भारत को पहले पाकिस्तानी अवाम से निपटना होगा। गिलगित से लेकर कराची तक हिंदू हो या कोई और भी दीगर अक़लियतें, सब पाकिस्तान के लिए तैयार हैं।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और जाम खान शोरो की मुलाकात। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास की कार्रवाई से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह के नहरों के मामले पर रहनुमाई करने पर बिलावल भुट्टो जरदारी से इजहार तशक्कुर। नहरें सूबों की रजामंदी के बगैर नहीं बन सकती। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मसले का हल निकालने की कोशिश की। CCI इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर आला सिंध की कराची वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास में नहरों का फैसला वापिस हुआ। 1991 के मुआहदे पर मनोअन अमल किया जाएगा। कुछ लोगों ने शरारत की थी कि सूबे आपस में लड़े। लोगों ने गलत कागजात दिखाकर आवाम को गुमराह किया। असल मसला अरसा के पानी दस्तियाबी के सर्टिफिकेट को मंसूख कराना था। शानदार कामयाबी पर सिंध के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। मतनाज़ नहरों का मंसूबा खत्म होने के बावजूद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का बबलूरो बाईपास पर धरना जारी। पंजाब जाने वाली ट्रैफिक ताहाल बहाल न हो सकी। कंदकोट और घोटकी समेत दीगर शहरों में मुजाहरे खत्म हो गए। कौमी शाहराह पर कराची जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहती हैं कि वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने CCI में सूबे के हकूक का कामयाबी से दिफा किया। नेट टाइटल और NFC में जम इजला का हिस्सा सूबे का कानूनी और आईनी हक है। वज़ीर आला ने दोनों इशूज़ पर कौंसिल को एतमाद में लिया। अगले CCI इजलास में दोनों मामलात एजेंडे का हिस्सा होंगे। वफाक ने गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर जम इजला का हिस्सा अपने पास रखा। जम इजला में तरक्की का जाल बिछाकर दहशत गर्दी का खात्मा मुमकिन है। दहशत गर्दी सिर्फ सूबे या जम इजला का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। वफाक जम इजला के मामले में सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में सियासतदानों को बैंक अकाउंट्स खोलने की मुश्किलात का तस्करा। कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर ने कहा कि उनसे बैंक वालों ने पूछा कि आपके ज़राए आमदनी क्या है और कोई नैब केस तो नहीं। इस मुल्क में सियासतदानों के साथ जो होता है वो तो दहशत गर्दों के साथ भी नहीं होता। शेख वक़ास अकरम ने कहा कि 9 मई के बाद उनके 2002 के जारी करदा क्रेडिट कार्ड्स मनसूख कर दिए गए। अब भी हमें कहा जाता है कि आप सियासतदान हैं, कार्ड्स नहीं दे सकते। सियासतदानों के साथ इस तफरीक का खात्मा होना चाहिए। मोइन आमिर पीरजादा ने कहा कि हम कर्ज ले सकते हैं ना गाड़ी निकलवा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को भिजवाने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान से हज फ्लाइट्स ऑपरेशन का आगाज। इस्लामाबाद से पहली परवाज 442 साज़मीन को लेकर रवाना। लाहौर से हज की पहली परवाज 150 साज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। कोयटा से पहली हज परवाज ने 170 आज़मीन को लेकर उड़ान भरी, जबकि लाहौर से दूसरी हज परवाज वजारत रात 10 बजे 23 मुसाफिरों को लेकर मदीना रवाना होगी। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, आज हमारे लिए निहायत पुरमसरत दिन है। 4 परवाज़ों के जरिए 900 से ज़्यादा आज़मीन आज मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। आज़मीन हज के लिए तमाम सहूलियात को मुमकिन बनाने की कोशिश की गई है। 28,714 हुजाज इस्लामाबाद से रोड टू मक्का की सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। पंजाब में कल से गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। 4 मई तक गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। PDM में अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, गुजरावाला, खुशाब, सरगोदा, फैसलाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। 2 से 4 अप्रैल के दरमियान मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावलनगर में झक्कड़ चलने की पेशगोई।